व्याख्या किया है। लगभग 6 भाग में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऋषियों और मुनियों ने समय समय पर अपने साधना और ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया और जो अनुभूतियाँ उन्हें हुईं, उस समय वे अपने शिष्यों को उपदेशित किया करते थे, उन्हें सुनाया करते थे, परंतु उस समय लिपियाँ न होने के कारण वे उस काल में लिपिबद्ध नहीं हुईं। कालांतर में वही उनकी अनुभूतियाँ, वही उनके ज्ञान श्रुतियों के माध्यम से वेद का रूप लिया। श्रुति को वेद कहा जाता है। श्रुति को संस्कृत में लिया गया है और संस्कृत का शब्द श्रुति है और श्रुति का मतलब है कान, जिसे सुना जा सके। और चूंकि यह विषय बड़ा ही गंभीर है, बड़ा ही विशद है, हम कोशिश करेंगे कि उसे आप लोगों तक सरल रूप में व्यक्त करें। जैसा कि वेद मानव मनीषा का अभिनव प्रकाश है, अभिनव विकास है। वेद का अर्थ है ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो पारमार्थिक हो। और हम यहीं पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये मानव शरीर एक जैविक यंत्र है, बायोलॉजिकल मशीन है, और उसके अंदर एक मन है, और मन का निर्माण पदार्थ से हुआ है, मैटर से हुआ है। और शास्त्र में कहा गया है जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, और भोजन से ही रक्त, मज्जा, अस्थि इत्यादि बनती है, मन का निर्माण भी होता है। इसी लिए हम सभी को फिजिकली फिट और मेंटली प्रोग्रेसिव होने के लिए भोजन पर भी ध्यान देना होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भोजन 2 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी में भी 3 प्रकार के भोजन होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो अधिकतम लोगों को सात्विक भोजन पर आधारित रहना चाहिए। साधना ध्यान करने वाले को तो पूर्णतया सात्विक भोजन पर ही निर्भर रहना चाहिए। ये मानव शरीर पंचकोशीय शरीर है, और यह पंचकोशीय शरीर में अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और हिरण्यमय कोश, ये कोश जो है बहुत ही वैज्ञानिक है। और इन कोशों को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये साधना के द्वारा, आसन के द्वारा, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। और जब इतना नियंत्रित कर लेता है आदमी, तो ये साधना मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। और हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। जैसा कि साधना में मनुष्य उस परम ब्रह्म, उस परम सत्ता के तरफ चलता है, आगे बढ़ता है, मूलाधार से सहस्रार के तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन कीर्तन में साधक के बीच में वह परम सत्ता, वह ब्रह्म साक्षात उपस्थित होते हैं। यही है साधना और कीर्तन में अंतर। और हम आगे आपको बताना चाहेंगे कि यह जो वेद है,
यह ऐसा ज्ञान है जो देश काल और पात्र पर निर्भर करता है, और वही देश काल पात्र से जब मुक्त हो जाता है तब आत्म केंद्रित हो जाता है, उसकी एक स्वयं की एक अनुभूति हो जाती है। और इस तरह के ज्ञान को शास्त्रों में दो प्रकार से बताया गया, और वह ज्ञान एक अपरा ज्ञान और दूसरा परा ज्ञान के नाम से जाना गया। अपरा ज्ञान को आपेक्षिक सत्य माना गया, आपेक्षिक ज्ञान माना गया, जो सांसारिक और वस्तुगत है। और आचार्य शंकर ने इस संबंध में कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उन्होंने ब्रह्म को सत्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन जगत को जो है मिथ्या कहा, झूठा कहा, परंतु उनके कहने का आशय कुछ और रहा है। लेकिन जिस संसार से हवा पानी सब कुछ हम ले रहे हैं वह मिथ्या न हो करके एक आपेक्षिक सत्य है, रिलेटिविटी उसके अंदर है, रिलेटिव ट्रूथ है। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने उसे कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत आपेक्षिकम सत्यम। आनंद सूत्रम में उन्होंने यह सूत्र दिया कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन यह जगत भी आपेक्षिक सत्य है, रिलेटिव है, रिलेटिविटी ट्रूथ है। और परा ज्ञान के बारे में बताया गया कि यह परमार्थिक है। परमार्थिक ज्ञान के लिए वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना है, पढ़ा है, जाना है कि वेद व्यास कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस् द्वयम वचनम परोपकाराय पुराय पापाय पर पीडनम, कि परोपकार ही पुण्य है और किसी को पीड़ा देना शारीरिक, मानसिक या वचन से, मन वचन कर्म इत्यादि से, वह पाप के श्रेणी में आता है। और हम यहीं पर ब्रह्म शब्द के बारे में बता देना चाहते हैं कि ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहत, निर्विशेष, जो सबसे बड़ा है, जिसे संस्कृत में कहा गया बृहत्ववाद, जिसके अंदर ऐसी कुवत है, ऐसी योग्यता है जो दूसरे को भी ब्रह्म बना सके, वही ब्रह्म है। और आनंद सूत्र में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित रूप ही ब्रह्म है। जैसे एक कागज के दो पृष्ठ होते हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे पुरुष और प्रकृति है। और पुरुष और प्रकृति जो दोनों ही साथ रह करके इस सृष्टि के निर्माण में सहायक होते हैं। और पुरुष को बताया गया कि पुरुषेत यश पुरुष, जो पूर्व में सोया हुआ है वही जो है पुरुष है। और प्रकृति के बताया गया प्रकरोति प्रकृति, जो प्रकार सृजन करती है, जो उस पुरुष से, जो उस शक्ति से मिल करके सृष्टि की रचना करती है सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा, वह है ब्रह्म। वही शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित रूप ही ब्रह्म के रूप में कहा गया है। और ब्रह्म सर्वव्यापी सत्ता हैं, जैसे कि वह कण कण में व्याप्त हैं। बट का बीज में भी कितना बड़ा वृक्ष लिए हुए वह बीज है, जैसे तिल में तेल है, दही में मक्खन है, उसी तरह से वह सत्ता पूरे सृष्टि में सृष्टि करके स्वयं को उसी में मर्ज कर दिया है, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में। और ऐसे सत्ता को जो है हम केवल अनुभव से, साधना के द्वारा रियलाइजेशन कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। आनंद सूत्रों में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि वही ब्रह्म गुरु हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही गुरु रेकह ना परह, ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं। और वह गुरु मिलते भी हैं, उनको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कब, किस अवस्था में
मुक्त्याकांक्षा सदगुरु प्राप्ति। आनंद सूत्र में उन्होंने सूत्र दिया कि जब मुक्ति की प्रबल आकांक्षा हो जाती है तो सदगुरु खुद ब खुद मिल जाते हैं, उन्हें खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, और चाह ऐसी होनी चाहिए कि बिना उनके हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। ऐसी अवस्था में वो गुरु स्वयं मिल जाते हैं। ब्रह्म भी दो प्रकार के बताया गया, एक निर्गुण ब्रह्म, दूसरा सरगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है। सगुण ब्रह्म है, गुणों के बंधन में है, और तब इस जगत का कल्याण कैसे होगा, व्यष्टि और समष्टि का कल्याण कैसे होगा। तो इन निर्गुण और सगुण के जो बीच का एक केंद्र बिंदु है, जिसे कहा गया, श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद सूत्रम में कहा कि भाव भावातीतये सेतु तारक ब्रह्म। भाव और भावातीत दोनों के बीच में एक सेतु है, एक पुल है, जिसे जोड़ा हुआ निर्गुण और सगुण के दोनों को मिलाकर के जोड़ा गया है। और तंत्र में उसे कहा गया कि वो तारक ब्रह्म है। वो तारक ब्रह्म सगुण ही होते हैं, लेकिन वे त्राण करने के लिए आते हैं और संसार के लोगों में एक धर्म की स्थापना करके उनके कल्याण के लिए कुछ समय लेकर के आते हैं। अपने साथ उनकी टीम भी आती है और उस धर्म की स्थापना करके अपने को उसी में मर्ज कर लेते हैं। और यही तारक ब्रह्म सबका कल्याण भी करते हैं। और ये ब्रह्म रहते कहाँ हैं, ये तारक ब्रह्म रहते कहाँ हैं, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में कैसे रहते हैं। तो नारद भक्ति सूत्रम में कहा गया, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया कि नाहम तिष्ठाम वैकुंठे ये विना हृदयेन च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम तिष्ठाम, नारद से कहते हैं, हे नारद, मैं तो वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। वैकुंठ का मतलब संकोचन, कुंठा, जहाँ संकोचन है, जहाँ संकीर्णताएं हैं, वहाँ मैं नहीं रहता हूँ। और हृदयेन च योगिना हृदयेन च, और मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, क्योंकि अगर उनका हृदय मरुभूमि के समान है, कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, तो मैं वहाँ भी नहीं रहता हूँ। तब कहाँ रहते हैं? तब कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तब मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं और जहाँ मेरा ध्यान करते हैं। मैं उस अवस्था में वहाँ पर रहता हूँ और उनका कल्याण करता हूँ। आगे मैं अपने जो मार्ग गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो वेद में ब्रह्म विज्ञान का विशद व्याख्या किया है, मैं उसमें से कुछ अंश को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाज्ञानी ऋषि पिपलाद के समीप जाकर प्रभु भृगु ऋषि के पुत्र वैदर्भी ने जिज्ञासा की कि भगवान ब्रह्म विज्ञान क्या है और संसार के साथ ब्रह्म का क्या संपर्क है। पिपलाद ऋषि ने उत्तर दिया इस श्लोक के माध्यम से, अराइव रथ नाभौ प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम ऋषो यंजूषी सामान यज्ञ छत्रम ब्रह्म च। जिस प्रकार रथ के अर समूह स्पोक चक्रनाभि में गुथे रहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे साइकिल है और साइकिल में जितनी तीलियां हैं एक केंद्र से जुड़ी रहती हैं, उसी प्रकार पूरा यह सृष्टि जगत भी, विश्व ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म केंद्रित होती रहती है
और ब्रह्म चक्र का प्राण बिंदु उन समस्त सत्ताओं का मूल आधार है। इसलिए वही प्राण केंद्र ब्रह्म रूपी इस चक्रनाभि में समाहित है और अपने तरफ उसको जोड़े हुए है। आगे क्या कहते हैं? प्रजापति चरसिस गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजातिस्त्वं बलिम हरन्ति य प्रणरे प्रतिष्ठितस्य। प्रजा शब्द का अर्थ सृष्ट वस्तु से है, इस सृष्ट संसार से है। ब्रह्म ही प्रजापति हैं क्योंकि वे ही प्रत्येक सृष्ट वस्तु के नियंत्रक हैं। यही प्रजापति ब्रह्म पूर्ण रूप में गर्भ में रहते हैं, वही विचरण करते हैं। जन्म होने पर ब्रह्म का प्रतिजन्म कहा जाता है, कारण कि समूची सृष्टि ब्रह्म का विकास है। जैसे चंद्रमा एक ही है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी प्रतिछाया, उसकी प्रतिबिंब असंख्य चंद्रमाओं के रूप में परिभाषित होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया चंद्रमा जन्म लेती है। एक ही चंद्रमा भिन्न भिन्न स्तरों पर, विभिन्न रूपों और जगहों पर, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म भी अनंत असंख्य मानस आधार में अनंत जीव रूप में दिखते हैं और वही ब्रह्म आनंद स्वरूप हैं। और आनंद सूत्र में कहा गया कि आनंदम ब्रह्म इत्याहु, और वही ब्रह्म आनंद हैं। यही कारण जब जीव समूह अपनी इंद्रियों की सहायता से अपने मूल स्वरूप में आनंद प्राप्ति की ओर चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, उस ब्रह्म की प्रेरणा पाकर अपने जीवन को उस ओर लेकर चलती रहती हैं और उसमें जाकर के एकाकार हो जाती हैं। आगे उन्होंने कहा कि देवा नामसी बहितम पित्रा प्रथम स्वधा ऋषि रामचरितम सत्यम अथर्वा सिद्धमासमी। यहाँ पर देवा नामसी, देव शब्द का प्रयोग हुआ है, वह बड़ा ही भाववाहक है और इंद्रिय जन्य है। इस मानव शरीर के इंद्रियों के माध्यम से जो भाव लेता है और भाव व्यक्त भी करता है, इसलिए सबको जैव देह कहा गया। लेकिन इंद्रिय चक्र या स्नायु पुंज अपनी अस्तित्व की रक्षा और क्रियाशीलता के लिए किस पर निर्भर करती हैं, और वह ब्रह्म पर ही निर्भर करती हैं। इस संसार में मानव जीवन सबसे उपयुक्त और सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इस मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जिस पर पूरा जो है स्ट्रक्चर टिका हुआ है? यह मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मेरुदंड, जिसे हम अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और इस मेरुदंड पर मानव शरीर पूरा टिका हुआ है, तब विश्व ब्रह्मांड किस पर टिका होगा, यह हम सबको जानना होगा, अनुभव करना होगा। यह विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म पर ही आधारित है। ब्रह्म हमने पहले ही बताया कि बहुत ही व्यापक हैं, जिसके अंदर यह योग्यता हो जो दूसरे को भी ब्रह्म बना सकता हो और बना करके अपने में एकाकार कर सकता हो, वही ब्रह्म है। फिर आगे उसमें आया कि पित्रा प्रथमा स्वधा, पित्राणाम प्रथम स्वधा। प्राचीन पद्धति के अनुसार पितृकार्य स्वधा मंत्र से निष्पन्न हो गया, लेकिन परवर्ती काल में कुछ लोगों ने कर्मकांड करा दिया। आप सभी जानते हैं कि संसार की वस्तु में भी ब्रह्म का ही विकास है और वे उसमें केंद्र बिंदु में रहते हैं।